एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए कैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या उसमें और सुधार हो सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी अलग अलग टाइम्स पर। हम एक एक के बारे में जानते हैं। द सेक्रेटरीट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1947, इसके जो हेड थे सर गिरिजा शंकर वाजपेयी हेड थे। टू इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल शॉर्टेज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल मैन पावर। देखो इन्होंने इन्वेस्टिगेट क्या किया कि भाई जो पर्सनल शॉर्टेज है कैसे हो मतलब पर्सनल जो शॉर्टेज है मैन पावर की उसको देखा। बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है उस मैन पावर का, उसको इन्वेस्टिगेट किया। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ वर्क इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट, और सेंट्रल सेक्रेटरीट के मतलब वर्क के मेथड में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसको इन्होंने देखा। यानी कि अवेलेबल मैन पावर की शॉर्टेज को देखा, उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरीट के जो वर्क है उसके मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए मतलब इन्होंने उसको रिकमेंड किया, बहुत सारे मेथड्स को रिकमेंड किया इन्होंने। उसके बाद आती है द इकोनॉमिक कमेटी 1948। कस्तूरीबाई लालबाई इसके हेड हैं। टू रिव्यू द इंक्रीज इन द सिविल एक्सपेंडिचर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1938-39। देखो इन्होंने क्या रिव्यू किया, द इंक्रीज़ इन द सिविल एक्सपेंडिचर, कि भाई सिविल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना चाहिए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए गवर्नमेंट सिंस 1938-39 के बाद से। रिकमेंडेड द सेटिंग अप अ प्लानिंग कमीशन ऑफ नॉट मोर देन 3%। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि भाई गवर्नमेंट को एक प्लानिंग कमीशन का गठन करना चाहिए और जिसमें 3 से ज़्यादा पर्सन ना हो। और वो किस लिए, फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिलेटिव प्रायोरिटीज़, कि भाई कैसे जो गवर्नमेंट है कोऑर्डिनेशन का काम आसानी से कर सके और उसके अलावा एफर्ट्स एंड रिलेटिव प्रायोरिटीज़ को सेट कर सके। उसके बाद आता है द अयंगर कमेटी 1949, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके हेड हैं। To reorganize the ministries grouped in 4 bureaus and provide a limit number of ऑन द डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्रीज़। देखो इन्होंने बोला कि भाई जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको एक तरह से रीऑर्गेनाइज़ करो, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दो, 4 ब्यूरो में उनको डिवाइड कर दो। उसके अलावा एक लिमिट सेट कर दो कि भाई एक मिनिस्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इसकी एक लिमिट सेट कर दीजिए। अब हमारी मिनिस्ट्री कैसे है, हमारी ईच मिनिस्ट्री हैव 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। हमारी हर एक मिनिस्ट्री के अंदर 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड तीसरा होता है डिप्यूटी मिनिस्टर। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई जो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके नंबर को आप सेट कर दीजिए और जो मिनिस्ट्री है उसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए, 4 ब्यूरो में उसको बांट दीजिए। ये बोला अयंगर कमेटी ने। उसके बाद हम बात करते हैं गोरवाला रिपोर्ट 1951। एडी गोरवाला इसके हेड हैं। इन्होंने 2 रिपोर्ट सबमिट करी थी जर्नल, रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेट वाज जर्नल इन नेचर। एक तो रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपोर्ट ऑन एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ स्टेट एंटरप्राइज, ये 2 रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी। उसके बाद बात करते हैं द एप्पलबाय रिपोर्ट 1953 एंड 56 के बारे में। पॉल एप्पलबाय इसके हेड हैं। इन्होंने रिकमेंडेड स्ट्रक्चरल चेंजेस थ्रू द क्रिएशन ऑफ मिडल लेवल फंक्शनरीज। देखो इन्होंने रिकमेंड किया स्ट्रक्चर लेवल चेंजेस पे थ्रू द क्रिएशन, और क्या रिकमेंड किया कि भाई ये क्रिएशन ऑफ मिडल लेवल फंक्शनरीज बनाई जाए पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सेट करने के लिए एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड मेथड्स को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने ये सजेस्ट किया। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारी 2 मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, दैट इज़ एआरसी। एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के बारे में अब हम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग इन फर्स्ट एआरसी मोरारजी देसाई मैनेज द एआरसी। जब फर्स्ट एआरसी का गठन किया गया था, जो मोरारजी देसाई हैं वो इसके हेड थे। बट आफ्टर ही गोट अपॉइंटमेंट एज इंडियाज़ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के हनुमंतन मैनेज्ड इट एज द चेयरपर्सन। लेकिन मोरारजी देसाई को जब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लिया गया था, उसके बाद के हनुमंतन ने मैनेज किया इसकी चेयरपर्सनशिप को।
फर्स्ट ARC को। इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, देखो, द ARC रिकमेंडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट शुड 16 इंक्लूडिंग द PM। इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होती हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी संख्या 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 16 में एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट बी एक्सटीड इन एनी केस। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो किसी भी केस में एक्सटीड नहीं होनी चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी गिवन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में। द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ ऑफ कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल स्टाफ एडवाइज़र ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सब कमिटीज़ ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स। जो कैबिनेट सेक्रेटरी का जो रोल है वो एक कोऑर्डिनेटर का हो, प्रिंसिपल स्टाफ एडवाइज़र का हो, और कहाँ पर PM सब कमिटीज़ जो होती हैं उसमें। ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ मैटर्स द कैबिनेट सेक्रेटरी शुड हैव अ टेन्योर ऑफ 3 to 4 years ओनली। मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी का जो टेन्योर है वो 3 से 4 ईयर का ही होना चाहिए। द कमीशन रिकमेंडेड फॉर अ यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम स्ट्रक्चर फॉर पर्पज़ ऑफ पे। कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि एक यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। जब सरकार किसी को पे करती है तो उसके लिए एक UGS मतलब यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। The ARC held that in making appointment into Staff Public Service Commission, the governor should consult the chairman of UPSC as well as the chairman of State Public Service Commission। देखो, जब कभी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई अपॉइंटमेंट की जाती है तो गवर्नर को या तो UPSC से और इसके साथ साथ SPSC के जो चेयरमैन होते हैं उसे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए गवर्नर को। द ARC stressed the need for a एनुसिएटिंग और नेशनल पॉलिसी ऑन सिविल सर्विस ट्रेनिंग। देखो, इन्होंने ARC ने क्या स्ट्रेस्ड आउट किया है, जैसे कि भाई हमें एक नीड है किसकी, नेशनल पॉलिसी ऑन सिविल सर्विस ट्रेनिंग। सिविल सर्विस ट्रेनिंग के लिए हमें एक अर्जेंट नीड है, ऐसा बोला ARC ने। द ARC रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट मेजर पनिशमेंट। इन्होंने बोला कि भाई एक सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए किसकी हियरिंग को सुनने के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर उनको कोई मेजर पनिशमेंट दी गई है तो उसकी हियरिंग को सुनने के लिए एक सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। उसके अलावा ही लुक्ड एट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज़ एन डिस्पेंसेबल वन। इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को नेसेसरी माना है इंडिया के लिए। तो ये थी कुछ रिकमेंडेशन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। अब हम बात करते हैं सेकंड ARC के बारे में। इनिशियली वीरप्पा मोइली मैनेज द कमीशन एज अ चेयरपर्सन। पहले वीरप्पा मोइली इसके चेयरपर्सन थे। हाउएवर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन इन 2009 V रामाचंद्रन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ न्यू चेयरमैन। 2009 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद V रामाचंद्रन जो थे वो इसके नए चेयरपर्सन बने थे। Tasked with recommending methods to achieve a responsible, powerful, capable and productive administration to all the levels of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, इन्होंने रिकमेंड किया ऐसे मेथड्स कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल, पावरफुल, कैपेबल एंड प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आए ऑल लेवल्स पर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लेवल है वहाँ पर, हर जगह पर। द की एरियाज़ विच वर आस्क्ड टू बी लुक्ड अपॉन बाय द सेकेंड ARC आर। कौन कौन से एरियाज़ थे जहाँ पर सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया है। एनहेंसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सिस्टम है इंडिया का उसको डेवलप किया जाए, एनहेंस किया जाए। मॉडर्नाइजिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया जाए। मेजर टू एंश्योर पावरफुल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाया जाए, इसके लिए मेजर्स सेट किए जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए। सपोर्ट गवर्नेंस को बढ़ाया जाए। गुड कंडक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन में गुड कंडक्ट को लेकर आया जाए। द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एक्सेट्रा। और इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को सेटअप किया जाए। उसके अलावा इट प्रेजेंटेड 15 रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन। और इसके अलावा उन्होंने 15 रिपोर्ट भी सबमिट करी है गवर्नमेंट को कंसिडरेशन के लिए। और वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट,
Ethics in governance, public order, local governance, capacity building for conflict resolution, combating social capital, refurbishing of personal administration, promoting governance, citizen-centric administration, organizational structure of Government of India, strengthening financial management system, state and district administration. ये 15 रिपोर्ट्स हैं जो सेकंड ARC ने गवर्नमेंट को कंसिडरेशन के लिए सबमिट करी हैं. तो ये थे कुछ मेथड्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को अच्छा करने के लिए, या उसमें क्या क्या उन्होंने रिकमेंड किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में. आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच.